हाँ, तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसको बहुपद है चैप्टर 2 का, ठीक है, क्लास 10th का है मैथमेटिक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कम से कम 100 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कशन करेंगे और उसको थोड़ा डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले आप लोग जो है इसका वन शॉट देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से हम लोग इसको डिस्कशन बढ़िया से करेंगे। जब भी आपको कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप उसको पॉज करिए और खुद से भी बनाने का कम से कम ट्राई करिए, ठीक है ना। और लगभग सारा जितना भी लगभग ऑब्जेक्टिव इसमें बन सकता है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए इस चैप्टर में, कम से कम इस स्लाइड में कम से कम डिस्कशन हो जाए, इस वीडियोस में डिस्कशन हो जाए। लगभग 127 128 के करीब लगभग क्वेश्चन है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं और बढ़िया से देखते हैं। इससे पहले अगर ये वीडियो अगर देख रहे हैं, इससे पहले बहुपद का वन शॉट देख लीजिए आप लोग, ठीक है, उसमें क्योंकि हमने बहुत विस्तार से बताया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत जल्दी जल्दी में, ठीक है ना। तो देखिए, किसी बहुपद में चर का घात क्या इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है? चर का घात इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है, ठीक है, इनमें से चर का घात कौन नहीं हो सकता है? तो देखो, हमने बताया था चर का घात क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और नेगेटिव नहीं होता है। तो धन पूर्णांक तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऋण पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। भिन्न संख्या हो सकता है, भिन्न संख्या नहीं हो सकता, सॉरी, चर इनमें से कौन सा चर का घात हो सकता है? तो धन पूर्णांक हो सकता है। कौन हो सकता है? धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता है, भिन्न भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। दोनों नहीं हो सकता है, बल्कि वो हो सकता है। भाई धन पूर्णांक क्या, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यानी 0 को साथ में लेकर के और धन पूर्णांक को साथ में लेकर के क्या हो सकता है, इसका पावर घात हो सकता है, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद x का शून्यक होगा, x क्यूब का शून्यक होगा। देखो, x क्यूब इक्वल टू अगर हम लोग 0 के बराबर रखेंगे ना, तो x बराबर क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा, तभी इसका शून्य क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं। देखो, एक घात को तो हम लोग बोलते हैं इसका घात 1 होता है, रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है। त्रिघात का घात कितना होता है, 3 होता है। द्विघात का घात कितना होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? देखो भैया, बहुपद के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि बहुपद को देखिए, उसका पावर जो होता है ना, माइनस में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट के अंदर 2, और यहाँ पर रूट हो सकता है लेकिन इसमें नहीं हो सकता, एक्स वाला में नहीं हो सकता। तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये बहुपद हो सकता है। देखो, यहाँ पर ये इसका पावर 3 है, पावर को सिर्फ देखते हैं, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये भी हो सकता है। देखो, इसका पावर x है, ये 1 है, इसका x का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x का पावर क्या है, -1 है। तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस ले लो, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बल्कि ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x प्लस क्या हो जाएगा, 1/x, यानी x की पावर 1 हो जाएगा और प्लस x की पावर -1 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक होगा। देखो, ax प्लस b को का शून्यक निकालने के लिए हम लोग इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो ax बराबर क्या हो जाएगा, -b के बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a के बराबर। बस ये इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। यानी जल्दी से हम लोग फिर बना देंगे इसको ऑब्जेक्टिव ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कम से कम कितना मिनट में, 40 मिनट में कम से कम आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाना चाहिए, कम से कम बोर्ड में, ठीक है। जल्दी से जल्दी, कम से कम टाइम में कम से कम हो जाना चाहिए। देखो, अब ये ना, इस बहुपद का शून्यक तो -b/a होता, तो -b कितना है, 4 है, ठीक है ना। 4b है तो -b/a, यानी 4/3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -4/3 के बराबर हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद px इतना का एक शून्यक 2 है, तो अगर 2 होता है ना, तो इस पर ये क्या हो जाएगा, यानी p-2 क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो सर px इतना दिया हुआ है, तो p इंटू -2 का स्क्वायर +3 इंटू -2 प्लस p बराबर किसके हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4p -6 हो जाएगा प्लस p। तो देखो 5p हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो p बराबर यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 6/5 के बराबर। तो 6/5 ऑप्शन ए नंबर पे है। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि बहुपद px का एक शून्य इतना का एक शून्यक होगा। देखो, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख देंगे -4, ठीक है। इनमें से तो पहले वैल्यू तो उठा करके पुट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन करके भी हम लोग देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, -4x प्लस एक्स कर देंगे, -4 कर देंगे, ठीक है। तो x प्लस ये आ जाएगा
और फिर +1 को हम लोग कॉमन लेंगे तो x - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 4 आ गया एक, और x + 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक शून्य 4 आ जाएगा और एक शून्य क्या आ जाएगा, -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, कि बहुपद इतना का घात होगा। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इतना है 1 है और यहाँ पर 0 है। तो घात क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है यानी 3 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका घात 1 का बहुपद को कहते हैं तो भैया रैखिक बहुपद कहते हैं, हमने पहले भी बताया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है। देखो इसका घात क्या है, 1 है, 1 है, एक घाती हो गया। अब देखो इसका घात कितना हो गया भैया, 2 हो गया, तो ये द्विघाती हो गया। इसका घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी तो नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो भैया द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 निकलती है। द्विघात में कितना निकलता है, 2 निकलता है, और रैखिक में कितना निकलता है, 1 निकलता है, त्रिघात में 3 निकलता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं कि इसमें से बहुपद में घात है, इस बहुपद का घात कौन सा है। तो x² + 3x + 2, इसको कैलकुलेट करते हैं ना कि +2x +x। ठीक है, ये 3 के बराबर हो जाएगा +2। तो यहाँ पर x कॉमन ले तो x + 2 आ जाएगा, यहाँ पर +1 कॉमन ले तो x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x + 2 यहाँ पर आ गया, और ये क्या आ गया, x + 1 के बराबर आ गया। तो सर ये यहाँ से -2 हो गया और यहाँ से कितना हो गया, -1 हो गया। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पर कितना होगा, बोलो, -2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा। ठीक है, कि बहुपद के घात हैं, तम बहुपद में के घात हैं। सॉरी 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 सॉरी, बहुपद के शून्यक नहीं पूछा, सॉरी घात पूछा है, सॉरी। यहाँ पर क्या पूछा है, घात पूछा है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाईएस्ट पावर कितना है, 2। शून्यक नहीं पूछा है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि x की पावर 1/2 है, क्या ये एक बहुपद है। बिल्कुल नहीं है। 1/2 ये क्या आ गया, भिन्न आ गया। क्या आ गया, भिन्न आ गया, फ्रैक्शन आ गया। हमने पहले भी बताया कि भिन्न नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं है। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग जल्दी से कि नीचे दिया गया बहुपद इतना का घात होगा। देखो के कितने घात होंगे, सॉरी, ये कितने घात होंगे। तो देखिए ये कितने घात होंगे, तो 3। हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3। इसके घात कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और शून्यक भी 3 हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो शून्यक और घात में कंफ्यूजन नहीं होना है। घात होता है हाईएस्ट पावर, हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। घात होता है क्या, बोलो, हाईएस्ट पावर उसका, और शून्यक क्या होता है, बोलो, उसको 0 के बराबर जो वैल्यू करते हैं उसको बोलते हैं। किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, उसको शून्य बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि n घात का दिए गए बहुपद के लिए px के लिए शून्यकों की संख्या होगी। px के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बोलो, n के बराबर ही होती है, उसके घात के बराबर ही होती है। जितना घात उतना शून्यक, जितना घात उतना ही शून्यक होता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं कि घात 2 के बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। 3 घात के त्रिघात कहते हैं, 1 घात को रैखिक कहते हैं। अगला देखते हैं कि घात 3 के बहुपद को कहते हैं, अभी तो बताया त्रिघात कहते हैं। ठीक है ना। और फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चर का मान रखने पर बहुपद को जो मान प्राप्त होता है वो बहुपद का कहलाता है, वैल्यू कहलाता है, यानी मान कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, वैल्यूज या वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, बस आगे है। ये नहीं कि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि शून्यक बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। शून्यांक भी नहीं बोलते इसको, दोनों बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ये मान बोलते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में से शून्य होगा तब ना शून्यक बोलेंगे जी, पूरा। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने ले लिया कि वैल्यूज कहते हैं। ठीक है, यानी मान कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होने के लिए घात कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर होता है। तो इसका घात 2 है तो ये नहीं हो सकता है, इसका भी घात 2 है तो ये भी नहीं हो सकता है, इसका घात 3 है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी 1 इसका घात है तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य बहुपद का घात होता है। शून्य बहुपद का क्या घात होता है, बोलो, अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का हमने पहले ही स्पेसिफिकली नोट देकर के लिखा था कि शून्य बहुपद का कोई घात स्पेसिफिक नहीं होता है, एक फिक्स नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं कि इतना बहुपद के घात होंगे। देखो भैया घात क्या होता है, हाईएस्ट पावर, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। तो कौन रैखिक बहुपद है, ए नंबर ही तो रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि घात इसका 1 है, इसका घात 2 है, ये बहुपद ही नहीं है। पहली बात तो ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा -1 आ जाएगा, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1, ये बहुपद नहीं है। इसका घात कितना है, बोलो, 2 है, इसका घात कितना है, 2 है, और इसका घात कितना है, बोलो, इसका भी घात 2 है।
ये 3 यहाँ पर ऐसे रहे तो ये घात नहीं मानेंगे बेटा, x का पावर जो रहेगा उसी को हम लोग क्या मानेंगे, घात मानेंगे। फिर अगला देखते हैं हम लोग कि इतना का शून्यक की संख्या कितनी होगी। देखो ये द्विघात बहुपद है ना, ax² प्लस bx प्लस c है, तो ये द्विघात बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे बस। द्विघात बहुपद का 2, रैखिक का 1, ठीक है ना, तो इतना का शून्यक होगा, सॉरी इतना में 1 के शून्यक है, तो हाँ वही शून्यक होगा, तो -3 क्या हो जाएगा बोलो, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, यानी -b/a हम लोग नहीं करते हैं, बस उसी के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर px बराबर इतना हो तो -b/a शून्यक होता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक में चर का उच्चतम घात को कहते हैं बहुपद का क्या बोलते हैं बोलो, बहुपद का घात बोलते हैं, बहुपद का क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। दरअसल डिग्री तो है नहीं, इसको डिग्री मान लो, घात की जगह डिग्री है ना, डिग्री मान लो, ठीक है। बहुपद का क्या हम बोलते हैं, उसको डिग्री बोलते हैं, उच्चतम घात को बहुपद का डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब px बराबर इतना के बराबर है, शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, देखो शून्यक क्या होता है, यानी अचर मान का माइनस ऑफ अचर मान, ठीक है, माइनस ऑफ अचर मान बटे क्या हो जाता है बोलो, x का क्या बोलो, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक, ठीक है। तो माइनस ऑफ अचर और x का गुणांक, आंसर सी हो जाएगा, यानी -b/a होता है, किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। देखो बहुपद होने के लिए क्या, पावर को फ्रैक्शन नहीं होना पड़ेगा और पावर को माइनस नहीं होना पड़ेगा। देखो बेटा यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, यहाँ पर भी पावर फ्रैक्शन में है, तो ये तो और ये तो दोनों नहीं होगा। यहाँ पर भी पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। देखो इसका पावर 2 है और इसका पावर कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो बहुपद है क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, ये बहुपद है। ये भी बहुपद होगा क्योंकि पावर 1 है, ये भी बहुपद होगा क्यों, क्योंकि पावर 3 है, ठीक है ना। लेकिन ये बहुपद, ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -1 पावर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऊपर जब जाएगा तो। अगला जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, कौन कौन सा शून्यक होगा, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो, 10 को इस तरह से क्या गुणनखंड करेंगे कि 7 आ जाए, तो x² -5x -2x करेंगे प्लस 10 करेंगे तो x -5 आ जाएगा, और -2 को कॉमन ले लेंगे तो x -5 आ जाएगा, तो x -5 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा x -2, तो सुनिए क्या हो जाएंगे 5 एंड 2, क्या हो जाएगा 2 एंड 5, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला जल्दी से देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो कितनी होती है बेटा, 2 होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है ना। px बराबर इतना हो जाएगा, तो x का x -2 पर और x -3 रखने पर px क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो इसका शून्यक, अरे कितना इजी है भैया, ये x -2 रखने पर होता है तो -2 ही इसका शून्यक होगा, और x -3 रखने पर इसका शून्यक होता है, शून्य हो जाता है, तो इसका -3 ही शून्यक होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बहुपद इतना के शून्यक कौन कौन से होंगे, तो सिंपल है, इसको निकालो भाई, x² -2 -3x प्लस x -3 आ जाएगा, तो x -3 यहाँ से कॉमन ले लो और +1 x -3 यहाँ से ले लो भैया, तो x -3 हो गया यहाँ से, और यहाँ से क्या बच गया, x +1 बच गया, तो एक यहाँ से 3 निकल गया और -1 निकल गया, तो 3 और -1 किसमें है, बी फॉर बॉम्बे में है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलिए, x² + 5x - 12, ठीक है, तो 12 दूनी 24, तो कितना हो जाएगा, 5 आना चाहिए, घटा के कितना आना चाहिए, 5 के बराबर आना चाहिए, तो 6 चौके 24 नहीं आएगा, इसको क्या कर सकते हैं, 2x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, तो 8 या 24 आ जाएगा, ठीक है, तो +8x लिख देंगे, -3x लिख देंगे, -12 लिख देंगे, तो 2x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x +4 यहाँ आ जाएगा अंदर में, -3 कर लेंगे तो x +4 यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा, तो x +4 यहाँ पर आ गया और 2x -3 यहाँ से आ गया, तो x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4, और x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर किसमें है बोलो, यही बी नंबर में है, किसमें है, बी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिघात बहुपद का शून्य केवल
क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 पे भी ये 0 हो जाएगा, यानी शून्यक निकल जाएगा, और एक्स बराबर 1 पे भी निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा। अगला जल्दी से देखते हैं कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक होगा, -3/2 होगा। देख लो -b/a, तो -3/2 किसमें है, बी फॉर बॉम्बे में है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि बहुपद इतना का इनमें से कौन सा घात होगा। देखो ये b है तो -4/3, बहुपद इतना का घात इनमें घात कितना है बोलो, 1। घात कितना है, 1। तो यहाँ पर अनंत घात है, नहीं है। शून्य घात है, नहीं है। एक घात है। कितना घात है, एक घात है। ठीक है, अगला जल्दी से देखते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। तो एक्स स्क्वायर -2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो एक्स बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, +-√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बहुपद का एक शून्यक इतना है तो px का गुणनखंड कौन सा होगा। तो हमने बताया था गुणनखंड प्रमेय से, किससे, गुणनखंड प्रमेय से, कि अगर एक शून्यक अगर 2 हो जाए ना तो x-2 एक उसका क्या हो जाएगा बोलो, गुणनखंड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बहुत सारे का बी आ रहा है भैया। किसी बहुपद का वह मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। पहले भी हमने पढ़ाया कि उसका वैल्यूज को अगर 0 के बराबर कर देगा तो उसको बोलते हैं शून्यक। ठीक है, अगला हम लोग जल्दी से देखते हैं कि द्विघात बहुपद यानी 43 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। जब इतना के शून्यक है तो एक्स स्क्वायर +3x+2 इक्वल टू 0 के बराबर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर +2x+x+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x +2 हो जाएगा, और यहाँ पर +1 कॉमन लेकर के x +2 इक्वल टू 0। x +2 यहाँ से आ जाएगा और x +1 यहाँ से आकर के 0 के बराबर। तो एक यहाँ पर -2 आ गया और -1 आ गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। अगला देखते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का शून्यक एक ही होता है, दो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। अगला देखते हैं कि इतना का शून्यक कौन सा है। तो 2x² 7x + 5 +7x + 5 कर देते हैं। जैसे 2x² +2x + 5x + 5 कर देते हैं। 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x +1 हो जाएगा, +5 यहाँ से कॉमन लेकर के x +1 के बराबर, तो x +1 हो जाएगा ये, और 2x + 5 के बराबर ये हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक जगह क्या हो जाएगा, -1 और -5/2। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और -5/2 भी इसका एक आंसर होगा। अगला देखते हैं कि इतना का एक शून्यक होगा। देखो शून्यक निकालने पहले वैल्यू को भी पुट करके देख सकते हो, लेकिन निकालने का विधि जब पता है तो काहे का टेंशन लेना भैया। एक्स स्क्वायर -x +1 कर देंगे। ठीक है, दोनों जुड़ करके 2 आ रहा है तो x -1 हो जाएगा, -1 यहाँ पर रखोगे तो x -1 हो जाएगा। तो x -1 एक बार आ जाएगा और एक बार भी x -1 आ जाएगा। तो दोनों शून्य किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि त्रिघात बहुपद इतना के समीकरण का शून्यक होगा। तो शून्यक निकालने के लिए ना इस वैल्यू को पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करोगे, क्या आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा। साथ में लेना है ना सर, मैंने साथ में लेना है ना, ठीक ठीक, पता नहीं। तो इसका पहले तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखोगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो सर किस पे आ रहा है, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, 3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, -11 और -3 आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो -1 रखेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी और भी तो माइनस कर दे रहा है, माइनस माइनस प्लस, अच्छा 11 कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो -3 और -5, ठीक है, +11 हो रहा है और -3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक शून्यक बी आ जाएगा। वैल्यू को पुट करके वहां पर रखोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है ना, अंदर आगे बढ़ जाइए। इतना बहुपद हो तो इसके शून्यक होंगे। देखो 3x² -7x + 4 रहे। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे ना, 3x² -4x -3x + 4। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, 3x -4 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर भी क्या ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, 3x -4 आ जाएगा। तो 3x -4 और x -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, और एक x बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 और 4/3, ऑप्शन ए फॉर आगरा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से।
फिर से एक मूल्य कौन सा होगा? अरे भाई उठा के पटक सकते हैं, नहीं तो निकाल भी सकते हैं, ठीक है? +5 कर देंगे, -12 कर देंगे, तो 2x², ठीक है, +8x -3x -12 भी कर सकते हैं, 2x कॉमन ले लिए, तो x प्लस कितना आ जाएगा बोलो? 4 आ जाएगा, और -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो x प्लस 4 यहाँ से आ गया, और 2x -3, तो एक आ जाएगा -4, एक आ जाएगा -3/2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शून्य कौन सा होगा, तो x² प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है ना? यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं, ठीक है ना? तो इसका एक शून्य कितना हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा, बी हो जाएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, एक कम से कम एक क्वेश्चन। उसके बाद एक x का एक मान क्या हो जाएगा? का मान पर होगा, ठीक है? x अगर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू -1, ठीक है, -4, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 4 -4 ये 0 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, ठीक है? x², ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है ना? पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन क्या है, प्लस है कि माइनस है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग, छोड़ो इस क्वेश्चन को। अब इसका एक शून्यक होगा, ठीक है ना? x² प्लस √2 x -12, सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसका इसका कैसे निकालेंगे? तो भैया एक तो पहली बात तो यहाँ पर रख के भी देख सकते हैं, क्या करके? इसको रख करके भी देख सकते हैं, लेकिन शून्यक निकालने का तरीका तो हमको पता है। शून्यक निकालने का क्या बोलो? तरीका हमको पता है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 12 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, और √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3√2 और इंटू 2√2 भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? +3√2 और -2√2 -12 भी कर सकते हैं। तो x प्लस 3√2 लिख देंगे, और माइनस में x यहाँ पर आ जाएगा, तो 2√2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 3√2 आ जाएगा। तो इसका एक क्या आ जाएगा बोलो? x प्लस 3√2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा x माइनस 2√2। तो एक आंसर क्या आ जाएगा? -3। ये ऑप्शन ए ही सीधा सीधा दो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 से तो है, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? कहीं पर तो 2 छूट रहा है, कहाँ छूट रहा है? x प्लस 3√2, तो ये 3 -3√2 तो आएगा, प्लस 2√2 होना चाहिए था, ठीक है? +2, यहाँ से 2√2 तो कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 यहाँ पर +2√2 होना चाहिए था, ठीक है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुपद इतना का घात होगा। तो देखो घात कितना है? देखो 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इतना किसके बराबर होगा, ठीक है ना? तो भाई मल्टीप्लाई करो ना, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो x³ प्लस कितना हो जाएगा? 2x² आ जाएगा, ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है? हमने बताया था कैसा होता है? सी के तरह होता है, ठीक है ना? सी के तरह दिखता है, सी फॉर चेन्नई के तरह, चेन्नई सुपर किंग के तरह, है ना? द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे तो x² इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3 के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3 के बराबर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रैखिक बहुपद इतना का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी -b/a एक x पर और 0 पर ये करेगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि एक शून्यक इसका यानी x का वैल्यू 0, px का पूरा वैल्यू को 0 कर देगा, किस वैल्यू पर? -b/a। ये बताया था इसका कि शून्य कर देता है, इसी को हम लोग शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना? y = px को ग्राफ x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है तो वह बिंदु है बहुपद का क्या कहलाती है? अगर y एक्सिस y = px अगर ग्राफ अगर x एक्सिस को करता है ना, तो उसका हम लोग उसको क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा, ठीक है ना? जितना बार कट रहा था उतना उसको हम लोग बोल रहे थे, उतना शून्यक हम उसको बोल रहे थे, ठीक है ना? इतना का आलेख होगा, देखो परवलय होगा, क्या होता है? पैराबोला होता है, क्या होता है?
पैराबोला होता है, ठीक है ना। हमने पहले भी बताया था इसका क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद का। और रैखिक का क्या होता है, रेखा होता है। और त्रिघात का क्या, एस टाइप का कर्व होता है, ठीक है ना। अब देखो ये y इक्वल टू इतना है, तो इसको ग्राफ x एक्सिस पर कितना बिंदु पर या किस बिंदु पर काटेगा, तो भैया 2x² बराबर 3 है, तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो x एक्सिस को काटेगा तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। तो x² कितना के बराबर हो जाएगा, -3/2। और x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -3/2। तो देखो ये -3/2 आ गया ना, तो ये कहीं पर नहीं काटेगा, कहीं पर नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, इनमें से कोई भी नहीं, किसी भी बिंदु पर ये नहीं काटेगा। जब y इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो ये तो आएगा ही नहीं भैया, इमेजनरी नंबर आ गया। कैसा आ गया बोलो, इमेजनरी नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि y इक्वल टू x² - 3x - 4 रहे का ग्राफ एक परवलय है जिसका मुंह किधर खुला रहेगा, जिसका मुंह किधर खुला रहेगा बोलो, ये a पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, a के ऊपर डिपेंड करता है। अगर a पॉजिटिव रहे यानी a 0 से बड़ा रहे और a 0 से छोटा रहे, a किससे रहे बोलो, 0 से छोटा रहे। a अगर बड़ा रहे तो शायद ऊपर की तरफ खुलता है, और a छोटा रहे तो किधर खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो, बी हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है। चित्र में किसी बहुपद का आलेख दिखाया गया है। ये आलेख y एक्सिस को, ये किसका है, देखो एक ही बार काटा है तो s के टाइप का है ना, तो ये किसका हो जाएगा बोलो, x³ बहुपद का हो जाएगा, यानी त्रिघात बहुपद का क्या हो जाएगा, ये आलेख हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखें। चित्र में दिए गए शून्यकों की संख्या होगी। देखो एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है, तो शून्य कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। कितने होंगे, 2 शून्यक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ये आलेख चित्र को त्रिघात बहुपद का ये बहुपद है ना। ये आलेख किसका बहुपद है, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके गुजर जा रहा है। ये कहाँ पर काट रहा है, एक ही बार काट रहा है। किस पर, देखो ये मान गए कि ये अगर एक बार, तो पहली बात तो ये अगर मान ये होगा तो इसका एक शून्यक 0 होना चाहिए, ये भी होगा तो इसका एक शून्यक 0 होना चाहिए, 0 हो नहीं रहा है, ठीक है ना। इसका होना चाहिए, इसका भी एक शून्यक 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 रख करके अगर देखेंगे तो px 0 हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते जल्दी से। नीचे दिए गए ग्राफ में शून्यक की संख्या कितनी होंगी। देखो एक भी बार नहीं काटा है, एक भी बार नहीं काटा, एक्स एक्सिस को काटा है, कहीं पर नहीं काटा है, तो इसका एक भी शून्यक नहीं हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, ठीक है, कि नीचे दिए ग्राफ में शून्यकों की संख्या एक बार काट रहा है तो कितना बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा। फिर से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें से कौन सा कथन सत्य हो सकता है। त्रिघात बहुपद में कितने हैं बोलो, तीन बार काटा है ना, एक बार यहाँ पर काटा है, एक बार यहाँ पर काटा है, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि खींचे गए ग्राफ की सहायता से उत्तर दें। ये त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या नीचे दिखाया गया है, इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है, इनमें से कौन सा सत्य हो सकता है, -2 और a, ये भी सही हो सकता है, यही तो सही है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं हो सकता, ना ही यहाँ पर होगा, तो ये वाला माइनस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बस आंसर ये निकल जाएगा। दिए गए द्विघात बहुपद का ग्राफ का शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, शून्यकों की संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। क्यों, क्योंकि 2 भाग में 2 जगह पर इसको क्या किया है, काटा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। देखो कितना बार काटा है, देखो कितना बार काटा है, यहाँ पर एक बार काटा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 4 बार काटा है, तो 4 शून्य होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि चित्र में बहुपद इतना को ग्राफ में दिखाया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या, तो शून्य कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 बार काटा है। फिर से ये तो बहुत आसान है, जितना बार काटे उतना शून्यक होगा। अगला देखते हैं, इसमें भी 2 होगा, देखो एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, शून्यक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि परवलय एक्स एक्सिस को 2 बिंदु पर काटता है, तो अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। देखो कितना एक्सिस, कितना बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पर काटा है, कितना पर, 2 पर। तो हमने बताया कि जितना पर काटेगा उतना क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, तो 2 इसका कितना क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। त्रिघात बहुपद इतना का शून्यक 1 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात, अन्य शून्यक है। तो देखो एक शून्यक है, तो इसको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। x³ - 3x² - x + 3, ठीक है, ये भाग लगा दिया तो x²
तो ये एक्स क्यूब आ गया, माइनस में आ गया यहाँ पर क्या बोलो एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट करते हैं प्लस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री आ जाएगा। तो माइनस थ्री से क्या करेंगे, थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस थ्री एक्स सॉरी टू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है सॉरी माइनस थ्री आ जाएगा ना, फोर नहीं आएगा माइनस थ्री। तो माइनस थ्री से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक निकलेगा यानी टू एक्स माइनस थ्री का अगर जो शून्यक निकलेगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, तो एक्स एक्स प्लस माइनस थ्री और प्लस वन कर लेंगे तो एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री यहाँ पर लिख देंगे और ये क्या कर देंगे एक्स प्लस वन लिख देंगे, तो एक शून्यक वन निकल जाएगा और एक शून्यक माइनस वन निकल जाएगा और एक शून्यक क्या निकल जाएगा थ्री निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि बहुपद इतना के शून्यक होंगे, बिल्कुल कैसे होंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। शून्यकों का क्या पूछे, सॉरी शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी बी का वैल्यू कितना है जीरो है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए यानी वन बाई फोर के बराबर, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं कि बहुपद इतना के मूलों का योग होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ माइनस फोर अपॉन वन हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस चार हो जाएगा, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बी का वैल्यू यानी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा वन के बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे से कट के वन के बराबर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए यानी माइनस बी बाई वन, तो बी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा माइनस वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग 79 का कि बहुपद कितना टू एक्स क्यूब माइनस थ्री के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव के शून्यकों का योग, देखो इसका शून्यकों का योग यानी देखो ये त्रिघाती है ना, त्रिघात वाला है, ठीक है ना, यानी क्यूबिक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे तीन इसका शून्यक निकलेगा, कितना शून्यक निकलेगा तीन शून्यक निकलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना सिक्स, कितना दिया हुआ है सिक्स, तो बोला के का वैल्यू क्या होगा, तो भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता था माइनस बी बाई ए, तो देखो यहाँ पर बी कितना निकल जाएगा, बी निकल जाएगा माइनस ऑफ थ्री के, क्या निकल जाएगा माइनस ऑफ थ्री के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बी बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, अब देखो माइनस ऑफ माइनस थ्री के हो जाएगा एंड ए कितना है, ए हमारा दिया हुआ है टू, कितना दिया हुआ है टू इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स, ठीक है, तीन एक कम तीन, तीन दूनी छह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो के का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा दो दूनी चार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फोर क्या हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं त्रिघात बहुपद इतना एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा एंड गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, हमने पहले भी बताया है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है ना। अगला चीज देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं कि इतना के अच्छा शून्यकों के गुणनफल क्या बोलो गुणनफल क्या होंगे, ठीक है ना, तो हमने बताया था शून्यकों के गुणनफल क्या होते हैं सी बाई सॉरी माइनस डी बाई ए, कितना माइनस डी बाई ए, सी बाई ए तो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इसका होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है ना। अब ये है कि px बराबर इतना दिया हुआ है, शून्यक a और b होंगे तो a इंटू बी यानी शून्यकों का गुना कितना बोलो यानी a इंटू बी शून्यकों का गुना, ठीक है, a इंटू बी बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी इस हिसाब से कितना है माइनस बी है, यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस टू, बी का वैल्यू टू है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना वन, तो टू क्या हो जाएगा बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो प्लस हो जाएगा, टू इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, यदि द्विघात बहुपद px इतना के
शून्य के एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस बी क्या हो जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, तो -1 हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं कि यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। ठीक है ना, तो गुणांक a एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तो बहुपद बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक को हम लोग बोलते हैं a इक्वल टू 1 दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है बोलो -4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है -4, तो a पहले से 1 दिया हुआ है तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए बराबर 4, तो यहाँ से a का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो देखो a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है 4 है एंड c इक्वल टू भी क्या है 4 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा C फॉर चेन्नई हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है ना, अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 85 का क्या बोला है कि एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने पहले भी क्लास में बताया है क्या होता है माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो डी कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, डी कितना है 2, तो यहाँ पर माइनस ऑफ सॉरी -2 है, डी बराबर -2 है, वहां पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो -2 हो जाएगा अपॉन में क्या हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये 2 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 2/2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो ये कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर आगरा। ठीक है, अगला जल्दी से क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं लेते हैं जल्दी से। त्रिघात बहुपद किसका, एक त्रिघात बहुपद इतना दिया हुआ है, अब उसका क्या है बोलो शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या बोला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है भैया माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यानी माइनस ऑफ -7, क्या है हो जाएगा बी का वैल्यू यहाँ पर -7। ठीक है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा ए का वैल्यू क्या है 1 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी +7 इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। ठीक है ना, अगला जल्दी से देखते हैं क्या दिया हुआ है बोलो कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग फल एवं गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो द्विघात बहुपद होंगे। ठीक है, यानी ये बोला है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -15, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और c बाई ए कितना हो जाएगा -15। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग गौर से देखेंगे ना तो एक चीज पाएंगे क्या कि a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखो a यहाँ से 1/1 कर देंगे, यहाँ पर बाई 1 कर देंगे तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू 2 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखो माइनस है ना माइनस हो जाएगा -2। ठीक है, तो दोनों माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, बी के साथ भी माइनस और सी के साथ भी माइनस, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। यदि बहुपद x स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो पूछा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए के बराबर होता है। तो c इसमें कितना दिया हुआ है -6, कितना दिया हुआ है -6 अपॉन में a कितना दिया 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वल टू में -6 है, नहीं ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे यदि शून्यक अल्फा और बीटा होगा, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए होता है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि दो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बाई ए होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। जल्दी से देखते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, बस खत्म ही होने वाला है। ठीक है ना, 127 लगभग क्वेश्चन है। यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल
कितना है 8 है। इसका मतलब क्या कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ 8। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए 8 है। अब देखो सी का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ ए, ठीक है ना, और ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बहुपद पी एक्स के शून्यक -2 एंड 6 हो तो b तथा c का मान क्या होगा। b तथा c का मान क्या होगा। देखो ये b और c का मान क्या होगा, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से देख लेंगे, एक अल्फा 2 दिया हुआ है और बीटा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो -2 + 6 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ठीक है, इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, ये 6 से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। देखो -b, तो -b का वैल्यू तो b ही दिया हुआ है, ठीक है ना, b का वैल्यू b ही दिया हुआ है और a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। यहाँ पर जब 1 दिया हुआ है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। पहली बात तो b का वैल्यू -4 किसमें है C4 चेन्नई में है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर बोला है c का भी वैल्यू, तो वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है -2 इंटू 6 है ना, और ये क्या हो जाएगा c/a, तो 3 दूनी सॉरी 6 दूनी 12 माइनस में, तो c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -12। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अगला जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं 92। बहुपद त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना, कितना घातीय 3 घातीय बहुपद के शून्यक कितने हैं, एक शून्यक 3 होंगे, तो बाकी 2 शून्यक क्या क्या होंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। देखो हम लोगों ने एक चीज देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था, एक चीज देखा था कि देखो कि भैया अगर एक शून्यक अगर दिया हुआ होता है ना, एक शून्यक अगर दिया हुआ होता है ये, तो x-3 यानी माइनस लगा के वो शून्यक उसका एक क्या होता है मल्टीपल होता है। जब मल्टीपल होता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको भाग लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x-3 से इस पूरे बहुपद को अगर भाग लगा देंगे x³ - 3x² - x + 3, तो जो बहुपद निकलेगा, ठीक है, जो बहुपद क्या होगा निकलेगा, फिर उसका शून्यक निकालेंगे तो 1 2 3 शून्यक निकल जाएगा, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर x² से किस क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इसको, -3x² आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस करके, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -x + 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बोलो कट जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये वाला आ गया, तो इस पूरे बहुपद को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो x-3, और क्या लिख सकते हैं बोलो x² - 1 लिख सकते हैं। देखो a1 का मतलब क्या 1² भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 1 का मतलब 1² भी हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो a² - b² तो a प्लस b होता है, ठीक है, और a माइनस b होता है, तो एक शून्यक 3 निकल गया, दूसरा शून्यक -1 निकल गया, एक तो 3 निकल गया, दूसरा शून्यक -1 निकल गया, और तीसरा शून्यक क्या निकल गया +1 निकल गया, तो -1 +1 ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, अदर दोनों निकल जाएगा, ठीक है। किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक इतने हैं तो अल्फा प्लस बीटा, फिर आसान सा सवाल -b/a, मारो उठा करके -b/a, सिंपल एकदम सवाल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होंगे जिनके शून्यक इतना इतना होंगे। देखो दो एक शून्यक दे दिया हुआ है, दोनों सिंपल है, एक अगर शून्यक दिया हुआ है तो ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, ये दोनों उसका क्या होगा फैक्टर होगा, और इन दोनों को क्या कर दो एक बार गुना कर दो, ऐसे करके देखो x² हो जाएगा -5x हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ तो -3x, और कितना हो जाएगा 5 या 15 प्लस में हो जाएगा, तो x² - 8x + 15 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बोलो ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। जल्दी से अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यदि बहुपद इतना के मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो, अगर मान गए एक मूल अगर a है तो दूसरा क्या होगा -a, क्या होगा बोलो a है तो दूसरा -a होगा, तो सर हम लोग इसको कह सकते हैं ना कि दोनों को यानी अल्फा और प्लस बीटा हम लोग करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा। क्यों 0 के, दोनों अलग अलग साइन का है तो ये कट करके क्या कर देगा 0, तो इसको क्या लिखते हैं -b/a लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, -b/a = 0। अब देखो इस बहुपद का तो इसमें b कितना है a के बराबर है तो -a, और इसमें a कितना के बराबर है 1 के बराबर = 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा
0 के बराबर हो जाएगा। ए का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। अगला देखते हैं हम लोग, यदि बहुपद इतना के अल्फा माइनस बीटा, देखो यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इतना होगा, तो डरने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बाबा, ठीक है। कि अल्फा माइनस अगर बीटा दे दिया हुआ रहे इक्वल टू 1, तो सर हम लोग तो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा दे दिया है, तो हो जाएगा, क्या होगा बोलो, हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं इसको, दोनों तरफ क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस क्या लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा इधर कर दो। सर इसका तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज लिख सकते हो 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये क्या किए, गलती किए, एक 2 अल्फा बीटा, तो माइनस में भी हम लोग क्या लगा सकते हैं 2 अल्फा बीटा, ये दोनों कट के क्या कर देगा, 0 कर देगा, बराबर 1। अच्छा इसको हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये है कि नहीं है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। माइनस में कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा हो जाएगा, बराबर 1। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी बाई ए का स्क्वायर, नहीं सी बाई ए इक्वल टू 1। देखो बी का वैल्यू कितना, माइनस बी का वैल्यू है 5 के बराबर, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बटे 1, 1 का स्क्वायर, ये माइनस ऑफ माइनस है दरअसल, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर कर दो, ये काट दो यहाँ पर, और माइनस ऑफ 5 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस ही आ जाता है। 4 इंटू सी की जगह क्या है, के अपॉन में ए बराबर 1 के बराबर है, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 5 5 से 25 हो जाएगा, माइनस 4 के हो जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 24, 4 एकम 4, 6 छके 24 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा के का वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। देखो सेम क्वेश्चन है कि एक शून्यक 3 दे दिया हुआ है, तो बाकी 2 शून्यक होंगे, ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं और बना सकते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टफ रहेगा तो देखेंगे, नहीं तो अगर जो बना दिए हैं उस बेसिस पर तो हम लोग नहीं देखेंगे उस क्वेश्चन को। यदि एक बहुपद दिया हुआ है क्यूबिक यानी त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है, एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यक इसका क्या है बोलो, शून्य है, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो वो बोला है क्या कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू गामा, ठीक है ना। सॉरी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होगा। तो देखो ये किसके बराबर होगा, ये सी बाई ए के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है सर। लेकिन इसमें से ना एक जीरो है, एक क्या है बोलो, जीरो। मान के अल्फा को हम लोग जीरो कर दिए, तो ये वैल्यू भी जीरो और ये वैल्यू भी जीरो, तो बीटा इंटू अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। वही बोला है कि अन्य जो 2 शून्यक होंगे ना उसका गुणनफल क्या होगा, तो सी बाई ए बिफोर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है कि यदि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद इतना, द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा, सॉरी यहाँ पर ये साइन मिस हो गया है, ठीक है ना। तो प्लस है कि माइनस है ये हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो छोड़िए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने का भी तरीका ऐसे है, जैसे ऐसा दिया हुआ रहे ना तो अल्फा, इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है ना। जरूरी नहीं है वो साइन अगर दिया हुआ रहे तो कर सकते हैं हम लोग। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीटा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए अपॉन क्या हो जाता है बोलो, सी बाई ए। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई, सॉरी बी बाई सी के बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ए हो जाएगा अगला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, निम्न में से माइनस सी बी बाई ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो सी हो जाएगा, सॉरी प्लस होगा तो सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग इतना और इतना के बराबर है, और गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा
क्या बोला है, -3, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या बोला है, 2 के बराबर। तो एक वो क्या निकालना है बोलो, बहुपद निकालना है कि इस किस में है, किस में है। तो बहुपद निकालने के लिए आसान नहीं है भैया, -b/a यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर क्या लिखिए, c/a। दोनों को जब ये करिएगा, कंपेयर करिएगा, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो a b c निकल गया। तो a b c निकल गया तो ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा, आगरा। बोलिए, द्विघात बहुपद याद कीजिए, जैसे कि शून्य का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही क्वेश्चन, इक्वल टू 4 रहे और अल्फा इंटू बीटा क्या रहे बोलो, 1 के बराबर रहे। तो ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो दोनों को कंपेयर करिए, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा -4, और c बराबर क्या हो जाएगा 1। किसमें है भैया, तो ऑप्शन ए में ही है, ए फॉर आगरा में ही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा बीटा बीटा अल्फा एंड बीटा बहुपद इतना के शून्यक है। अब यहाँ पर आया अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना, वही क्वेश्चन था, ठीक है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ये दोनों क्या करते हैं ना, बोलो, बट्टे का जोड़ बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा और प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर में हो जाएगा क्या बोलो, -b/a के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, c/a के बराबर। a कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/c हो जाएगा। तो -b/c किस में है भैया, -b यानी 3, क्या हो जाएगा, -3/1, ठीक है ना। तो -3 किस में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी से, कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा अगर बहुपद दिया हुआ। तो ये क्या होता है, -b/a के बराबर ना होता है, -b/a के बराबर। ये -5/3 नहीं होगा इसका आंसर, आंसर सी नहीं हो जाएगा। बोलिए, इतना इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए, अल्फा और बीटा दिया हुआ है किसी द्विघात, तो फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। ये इसका वैल्यू क्या हो जाता है, -b/c के बराबर हो जाता है। तो -b यानी -2/3 के बराबर। -2/3 कहाँ पर है बोलिए, सी, ये माइनस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है, -2/3 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बोलो, c/a के बराबर होता है। तो c कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और a कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो 10 के बराबर, ए फॉर आगरा हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग जल्दी, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, बस इसको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह का 2-4 सवाल पूछ लेता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। आपके इसमें कम से कम 2 से 4 सवाल इस तरह का पूछ लेता है, ठीक है। तो ये -b/a, -b कितना है भैया, तो -7 के बराबर हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, ए फॉर आगरा के बराबर हो जाएगा। जल्दी से हम लोग लेते हैं कि गुण अल्फा और बीटा क्या है बोलो, शून्यक हो तो कितने गुणनखंड संभव है। तो इसके 2 गुणनखंड क्या है बोलो, संभव है। 2 से देखो, अल्फा और बीटा है ना, तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड होगा, दूसरा गुणनखंड क्या होगा बोलो, x माइनस बीटा, बस यही तो होगा 2 गुणनखंड, ठीक है ना। px का आंसर खत्म। px बराबर इतना है तो शून्य को का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है बोलो, -d/a होता है। क्या होता है, -d/a होता है। तो -d कितना है, 3 के बराबर है, ठीक है। या ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 अपन a कितना है, 3 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर नहीं होगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो ये ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग वाला है ना। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल इतना, वही बोला है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है बोलो, 3, और अल्फा इंटू बीटा कितना है बोलो, -10। ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, और ये क्या होता है, c/a के बराबर। तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा बोलो, -3 नहीं होगा, और c बराबर -10 हो जाएगा। तो 1 -3 और -10 किस में है, c फॉर चेन्नई सुपर किंग में है। अगला देखते हैं जल्दी से थोड़ा सा, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है ना। और इसको क्या करिए बोलिए, कि अपने साथ जो है कम से कम पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, और उसके बाद जो है ना पॉज करके वीडियो को बनाते जाइए, और अपना तैयारी को भी आप साथ साथ में चेक कर सकते हैं कि हमने जो पिछला जो 1 शॉट देखा है, ठीक है ना, जो कि आप लोग आई बटन में क्लिक करके जरूर देख सकते हैं उस 1 शॉट को। और उसके बाद हम लोगों ने कितना उसको जाना है, ठीक है ना, बहुपद को हम लोग कितना जाने हैं, इसी बेसिस पर अगर हम लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई करेंगे तो आराम से हम लोग 95 प्लस नंबर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैथ में बहुत लोगों का
जो धुरंधर धुरंधर बच्चा होता है उसका भी लगभग 80 में जाके अटक जाता है, उससे ज़्यादा जाने नहीं पाता है, ठीक है ना? तो आप जब ऑब्जेक्टिव ही 50 अगर सही बनाइएगा, उसके बाद देखिए कन्फ्यूज़न कहीं नहीं रहना है, कन्फ्यूज़ कहीं पर नहीं रहना है, ठीक है ना? अगर 50 ऑब्जेक्टिव सही बना दीजिएगा तो आपको उधर कितना लाना है? 45 लेकर के आना है, ठीक है ना? बस 45-47 लेकर के आना है। एक क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो आपको सिर्फ 95 प्लस आएगा, ठीक है ना? द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। देखो ये अगर द्विघात बहुपद है ना तो दिख ही नहीं रहा है, तो पहले इसको दिखाओ। क्या करो? दिखाओ। देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा -5x-3, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये द्विघात बहुपद ऐसा दिख रहा है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर नहीं होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस बी इसमें क्या है बोलो? 5 के बराबर है। अपॉन ए कितना है? 2 के बराबर, तो 5/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5/2। डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। फिर से इसको क्या करेंगे बोलो? सही फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। सही फॉर्म में क्या करेंगे बोलो? लिखेंगे, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस में प्लस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका बहुपद, ठीक है? तो अल्फा इंटू बीटा के बारे में बोला है तो सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। सी कितना है बेटा? 2 है, और 1 -1 क्या है? ए के बराबर, तो -2 इसका आंसर हो जाएगा। ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है? यदि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। बस इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी कितना है? -5/1, ठीक है ना? तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे, ठीक है ना? जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो अभी ये है ना, ए के जगह डी दे दिया है, बी के जगह बी ही दिया है, और सी के जगह ए दे दिया, उल्टा पुल्टी कर दिया। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? सी बाई ए। लेकिन यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है? ए के बराबर, और ए का वैल्यू कितना है? डी के बराबर, तो ए बाई डी, इसका डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। इसका डी फॉर दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना? तो माइनस बी बाई ए नहीं मारेंगे, इसको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद उल्टा पुल्टी वाला दिया हुआ है, ठीक है ना? वाई दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, वो भी बहुपद होगा। सिर्फ एक्स में बहुपद नहीं होता, वाई में भी बहुपद होता है, ठीक है ना? द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। देखो दोनों इसके शून्यक क्या होंगे, ठीक है ना? शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ठीक है ना? 7×5 = 35 हम लोग लिख सकते हैं, और 7×5 = 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35, ठीक है? तो x प्लस 7, x यहाँ पर अगर कॉमन ले लेंगे x प्लस 7 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 7, और यहाँ पर x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7 और -5, ठीक है ना? तो दोनों वैल्यू क्या आ गया? दोनों ऋणात्मक वैल्यू आएगा। ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इतना के शून्यक है, इतना के को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? 115 नंबर वाला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5y स्क्वायर इक्वल टू -25 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 5y स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, इस पर माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, 5 कम 5, 5 5 25, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 के बराबर, तो y बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √5 के बराबर, यानी ऑप्शन सी फॉर चेन्नई के बराबर हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग इतना और इतना है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का वो वैल्यू दिया हुआ है, कितना? 3 दिया हुआ है, जो कि माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है ना? और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ? -40 बराबर सी बाई ए के बराबर होता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, बी बराबर क्या हो जाएगा? -3, और सी बराबर क्या हो जाएगा बोलो? -40 के बराबर। तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी ए फॉर आगरा हो जाएगा, ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती पहला अगर अल्फा होगा, दूसरा क्या हो जाएगा बोलो? 1/अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अल्फा इंटू बीटा 1 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो ये काटेंगे तो 1 के बराबर हो ही जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए इक्वल टू 1। तो सी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? माइनस बी के बराबर, तो माइनस बी, और ए कितना दिया हुआ है? 1 के बराबर, तो 1 हो जाएगा। माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? -1। ए फॉर सॉरी बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है ना? जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि बहुपद के शून्यकों का योग ज्ञात करिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए के बराबर, ठीक है ना? तो माइनस बी भी कितना है बोलो? 1 के बराबर है, और ये भी 1 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए फॉर आगरा हो जाएगा। जल्दी 119वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? कि बहुपद इतना के शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले से भी हम लोग जानते हैं क्या होता है?
c/a के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर है बोलो, यही निकालना है। तो ये c/a कितना है, c माइनस 6 के बराबर और a बराबर 1 के बराबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है ना। अब लास्ट पड़ाव में हम लोग लगभग 127-28 क्वेश्चन के करीब है, ठीक है ना। देखो वाई स्क्वायर प्लस 1/, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 14, तो y प्लस 1/y किसके बराबर होगा। तो देखो हम लोग इसको एक चीज कर सकते हो, देखो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हो, इंटू 1/y इंटू वाई कर सकते हो, इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो 14। देखो इस पार अगर काटोगे इसको ना तो 2 हो जाएगा, तो इस पार भी प्लस 2 कर देना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जब देखोगे ना तो किसके बराबर, y प्लस 1/y के ही बराबर है। या फिर इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं देखो, इसको दूसरा तरीके से, उस तरीके से भी बना सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही बना सकते हो। देखो 1/y प्लस 1/y, इसी का ये निकालना है, वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू मान के k मान लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1/y बराबर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर के बराबर। y कैंसिल आउट करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर किसके बराबर है, 14 के बराबर है, प्लस 2 इक्वल टू k स्क्वायर है। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई सी के बराबर होता है, माइनस बी बाई सी के बराबर होता है। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अब इसको इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो इसको भाग देंगे ना तो एक और हम लोग चीज देखे थे, पता है क्या, कि जब इसको भाग देते थे ना तो भाग देने से बेहतर था -2 को यहाँ पर पुट कर देते थे, वही शेषफल हो जाता था। तो -2 को यहाँ पर स्क्वायर -3 सॉरी प्लस -2 प्लस 1, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है 2 इंटू 4 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर -6 प्लस 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 माइनस 6 बराबर 3 हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। भाग भी दोगे तो वही 3 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 दिया हुआ है तो उसका एक गुणनखंड होगा। हमने गुणनखंड विधि से क्या पढ़ा था कि x माइनस 3 क्या होता है, उसका एक गुणनखंड होता है। अगर 3 से वो क्या होता है बोलो, शून्य निकल जाता है, उसका वैल्यू अगर रखेंगे 3 का वैल्यू 3 रखेंगे उस px में और वो px 0 के बराबर हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 3 क्या हो जाएगा बोलो, उसका एक शून्यक हो जाएगा। अगर -3 पर वो 0 होता तो x प्लस 3 एक शून्यक होता, ठीक है ना। बस यही था गुणनखंड विधि। क्योंकि अगर आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं बोलो, इससे पहले वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड क्या है बोलो, x प्लस 4, तो उस बहुपद का एक शून्यक होगा। हमने बताया था, क्या बताया था कि x प्लस अगर 4 रहे तो एक शून्यक क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और x -4 रहे तो x 4 उसका क्या हो जाएगा बोलो, एक शून्यक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बोला है, p का मान जिससे बहुपद इतना के लिए p पूर्णतः विभाजित कर देगा। ये अगर पूर्णतः अगर इसको विभाजित करेगा ना तो 2 रखने पर, वैल्यू इस पे 2 रखने पर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी P2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो P2 यानी क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस P इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। देखो -2P इस पार रख दो, बाकी सबको उस पार लेके चले जाओ, 8 माइनस में आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 आ जाएगा, और 4 चौके 16 सॉरी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये भी माइनस में आ जाएगा। तो -2P इक्वल टू कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल और 2 कम 2, 16 दूनी 32, तो इसका P बराबर कितना हो जाएगा 16, इसका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि px इतना को qx से भाग देने पर, ये सॉरी जी, ये क्या है, qx से भाग देने पर, ठीक है, px में qx से भाग देने पर भागफल का घात ज्ञात करिए। देखो इसको जब भाग देंगे ना तो पहला वाला को काट देंगे इससे बस, तो x की पावर 1 आ जाएगा ना, जब x की पावर 1 आएगा तो घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा। पहले वाले को, इसके पहले वाले को, इसके पहले वाले को काटना है, बस इतना करना है, ठीक है। अब यदि ये क्वेश्चन किसका है, पिछले क्लास का ही है, ठीक है ना, कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिखिएगा कि ये कौन सा नियम था, ठीक है। अब जहां पर a और b धनात्मक पूर्णांक है तो ये r और किसमें b में रिलेशन पूछा है कि r किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो r क्या होता था बोलो, r किससे बड़ा होता था, b से, क्या होता था, बड़ा होता था कि छोटा होता था, छोटा होता था, ठीक है ना। और ये 0 से क्या होता था बोलो, बड़ा होता था या बराबर होता था। तो r बड़ा होगा, नहीं होगा, ठीक है। r क्या होगा बोलो, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होगा, नहीं होगा। r क्या होगा बोलो, b से छोटा होगा, ऑप्शन